मध्य प्रदेश में अरबों खरबों रुपए वाले परिवहन घोटाले के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दिलचस्प किस्म के कई घटनाक्रम और भी हो रहे हैं। गिरफ्तार सौरभ शर्मा, शरद और चेतन इस गड़बड़ झाले के सूत्रधार हैं और मीडिया का एक तबका सूत्रों के हवाले से इन तीनों से ही हो रही पूछताछ को लेकर दनादन खबरें छाप रहा है और दिखा भी रहा है। लेकिन जिस मामले में 50 किलो सोना और अरबों रुपए मिलने की बात कही जा रही हो, उसे सौरभ जैसे महज ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल और उसके शरद और चेतन जैसे गुर्गों के अकेले के बस की बात कहा जाना गले के नीचे नहीं उतरेगा। इसीलिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सहित भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग भी इस मामले के असली आरोपियों पर नकेल कसे जाने पर जोर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पहले ही कह चुकी हैं कि शरद तो इस घोटाले में महज केचुआ है, उसे पनपाने वाले अजगर कोई और ही हैं। अब राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उमा के इस कथन पर इस तरीके से रिएक्शन दिया है और अपनी बात आगे बढ़ाई है। देखिए, आरोपी तो पकड़े गए, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि छोटी मछली को पकड़ने के साथ जो छोटी मछली के तार थे बड़े मगरमच्छों तक, बड़े लोगों तक, वो कब जांच एजेंसियां सामने लाएगी, ये एक प्रश्न की बात है। क्या सरकार भ्रष्टाचार को रोकना चाहती है? अगर रोकना चाहती है तो सामने लाए, अगर नहीं रोकना चाहती है तो कभी नाम नहीं आएंगे। उमंग ने भोपाल में मीडिया से बातचीत में ये सब बात कही, लेकिन उन्होंने किसे मगरमच्छ कहा ये साफ नहीं है, क्योंकि उमा भारती की ही तरह सिंघार ने भी इस मामले के असली आरोपियों के नाम लेने की बजाय इशारों में ही बात रखी। अलबत्ता विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने उमा के इसी बयान पर कल प्रतिक्रिया देते हुए खुलकर अपने आरोप दोहराया था कि सौरभ शर्मा को वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी विधायक और उस समय के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ही अपने महकमे में नियुक्ति दी थी। स्वाभाविक रूप से बात सही है, हमारे हेमंत जी ने भी इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी मैंने पुनः दोहराऊंगा कि जांच में कई सामने बिंदु आए हैं, लेकिन जांच एजेंसियों के पास है। जांच एजेंसियां कब उसको कोर्ट के माध्यम से जनता के सामने लाती है, ये एक विचार नहीं पड़ता। आरोपों का सच चाहे जो भी हो, लेकिन ये तय लगता है कि उमा भारती ने जिसे केंचुआ कहा और सिंघार जिसे मगरमच्छ कह रहे हैं, वो दो नाम और एक चेहरे वाला मामला भी हो सकता है। मगर अरबों खरबों का सवाल ये कि क्या इसकी जांच का शिकंजा इतना ताकतवर रहेगा कि वो किसी अजगर या मगरमच्छ को पूरी तरह जकड़कर उसे निढाल कर सके, उसे निगल सके? समय ही इसका जवाब देगा और समय ही फिलहाल कह रहा है कि आपसे बातचीत अब पूरी की जाए। फिर मिलते हैं, अभी के लिए दीजिए विदा और लीजिए हमारा आभार। नमस्कार।